आपको बता देना चाहते हैं कि न्यूरॉन एक एक्साइटेटरी सेल होता है जो कि लंबा होता है। ये जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर जो भी सिग्नल होता है वो पहले इम्पल्स के फॉर्म में बनता है ना। इम्पल्स के फॉर्म में बनता है और वो करंट के फॉर्म में, एक बार जब इम्पल्स बन गया फिर वो करंट के फॉर्म में पूरे न्यूरॉन में चला जाता है ना। डेंड्राइट से सिग्नल आता है, इम्पल्स आता है और एक्सॉन के लास्ट टर्मिनल में क्या होता है, इम्पल्स फिर दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सभी न्यूरॉन इस तरह से सटे हुए हैं, एक न्यूरॉन खत्म हुआ फिर दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। पूरा ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर में हमारा फैला हुआ है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कैसे बहता है। आज पढ़ेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे प्रवेश कर जाता है ना। मतलब वो सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे चला जाता है। तो आज आज यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो हेडिंग जो होता है ना, आज तो आज का जो हेडिंग होगा, आज का जो हेडिंग होगा क्या होगा भाई, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या है भाई, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, है ना। हाँ आ गया, है ना। इसको बोला जाता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, है ना, पास आउट होता है सिग्नल या इम्पल्स। सिग्नल बोलोगे तो कम हो जाएगा, इम्पल्स बोलोगे तो क्या होगा, फुल्ली हो जाएगा। इम्पल्स एक प्रकार का वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, है ना, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नीचे आ जाएगा, अच्छा कोई बात। तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हम लोग लिखने वाले हैं इसका परिभाषा, है ना, द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू वन न्यूरॉन टू next neuron is called साइनेप्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस जो होता है यह जैसे कि यहाँ पर एक न्यूरॉन का एंड पॉइंट है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, बीच में खाली जगह है, ये पहला न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये और ये गैप है। इन तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है, इसका ये जो मेम्ब्रेन आता है सिनेप्स में, इसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब होता है खाली जगह, है ना। कैविटी का यूज नहीं करते न्यूरॉन, ब्रेन में खाली जगह को क्लेफ्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्लेफ्ट ही कहा जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन वाला जो मेम्ब्रेन है, डेंड्रोन होगा, डेंड्राइट्स होगा, उसी का मेम्ब्रेन है, इसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो अगला जो पॉइंट लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे? साइनेप्स इक्वल टू, इसको मेम्ब्रेन, चलो कोई बात नहीं, है ना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना, या इसको नोब भी कहा जाता है, KNOB, प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको समझ गए आप? मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया पहला न्यूरॉन का पार्ट, और ये हो गया दूसरा न्यूरॉन का पार्ट। ठीक है, ये जो है ये क्या है भाई? एक्सोन, ये क्या है? और ये क्या होगा? डेंड्राइट्स जनरली, है ना, पहला का एक्सोन, दूसरे का डेंड्राइट्स, फिर दूसरे का एक्सोन, तीसरे का डेंड्राइट्स, ऐसे करके, है ना। तो ये हो गया आपका डेंड्राइट्स, ये उसी का मेम्ब्रेन होगा, ये एक्सोन। आपको याद होगा कि ये एक्सोन टर्मिनल, इसको क्या बोला जाता है? साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्टिक नोब। नोब, है ना, नोब मतलब हुआ एक तरह का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको मालूम है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब देखो साइनेप्टिक नोब में एक विशेष प्रकार का वेजाइकल्स होता है यहां, इस तरह से। ठीक है, और इन वेजाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसमीटर मतलब क्या होता है? जो ट्रांसमिट करने में हेल्प करे। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के सबस्टांस होते हैं जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो ये जो डब्बा है इसको क्या बोलोगे? ये जो डब्बा है इसको कहेंगे साइनेप्टिक वेजाइकल्स, वेजिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्टिक वेजिकल्स, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक वेजिकल्स। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको कहा जाता है एसिटाइल कोलिन। इसको शॉर्ट में इसे लिखा जाता है, नीचे लिखेंगे फुल फॉर्म में, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब यहां पर कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, है ना, इसको क्या लिखेंगे? रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहती है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रोसेस पे। मान लीजिए यहां पर कोई इम्पल्स आया, क्या आया? इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल एक ही बात है। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है लास्ट में साइनेप्टिक नोब के अंदर में, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसका, प्री साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन, तो ये क्या होता है? कैल्शियम के लिए परमिएबल हो जाता है। मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक कैल्शियम इंटर करने लगते हैं, है ना। कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कैल्शियम, हर जगह कैल्शियम का यूज है।
हड्डी में कैल्शियम, मसल्स में कैल्शियम, न्यूरॉन में कैल्शियम, हर जगह कैल्शियम। मैसेंजर है या, इसको कहते हैं मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर कहा जाता है। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इंपल्स आया नोब के अंदर में, तैसे ही यह जो मेम्ब्रेन है ना, यह जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या प्रवेश करने लगा भाई? कैल्शियम। क्या प्रवेश करने लगा? कैल्शियम आयन प्रवेश करने लगा, परमिएबल हो गया। अब कैल्शियम आयन जैसे ही प्रवेश करेगा, ये वेजाइकल फटना स्टार्ट। ये वेजाइकल जो है, ये 5 दिखाए है ना, ये ब्लास्ट कर जाएंगे और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एसिटाइल कोलिन है, वो धीरे 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 यह हटने लगेंगे और ये बाहर निकलने लगेगा। उसके अलावा आयंस वगैरह भी इसमें आने लगेंगे, है ना, जैसे यहाँ एसिटाइल कोलिन भी आने लगेगा, है ना, सोडियम आने लगेगा, पोटेशियम आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा। ठीक है। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है वो इस रिसेप्टर पे जाके चला जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन क्या लेके आया है वहां से? कैल्शियम तो उसको फोड़ दिया जाके। क्या लाया है? इंपल्स। क्या लाया है? सिग्नल, इंपल्स। वो इंपल्स एसिटाइल कोलिन ने यहां से रिसीव किया और किसको पहुंचा दिया? रिसेप्टर के पास। अब ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है, ये रेस्ट कंडीशन में होगा, पहले आया तब वो जागृत होगा। तो रेस्ट कंडीशन में पहले अंदर में माइनस, बाद में प्लस होगा। तो जैसे एसिटाइल कोलिन इससे टकराएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। तो वही चीज होगा जो हमने पढ़ा है। पोलराइजेशन पहले अवस्था में था, उसके बाद डीपोलराइजेशन होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, फिर हाइपरपोलराइजेशन होगा, समझ रहे ना। तो ये क्रियाएं होंगी। उसके बाद यहां पर भी इस तरह से करंट बहना स्टार्ट। इंपल्स को किसने गेन किया? एसिटाइल कोलिन ने। एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, उसके बाद रिसेप्टर से जुड़ गया। जैसे ही रिसेप्टर से जुड़ा, यहाँ का जो मेम्ब्रेन था वो पोलराइज्ड अवस्था में था। जैसे ही इंपल्स उससे जुड़ गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन हो गया, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन। उसके बाद आपको बताए थे उसका कंडीशन प्लस माइनस होते रहेगा और फिर दूसरे न्यूरॉन में बहना स्टार्ट हो जाएगा। सब खेल किसका है? इंपल्स पहुंचाइए, काम हो गया। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक मतलब सिनेप्स है, वो जो गैप है उसी को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। किसका? इंपल्स। यही समझने वाली बात है। इंपल्स को हम लोग बहा रहे हैं। इंपल्स सिग्नल का ही रूपांतरण होता है। ठीक है। देखो क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। पहले क्या हुआ? ये सब तैयार था, क्या आया पहले? इंपल्स आया। इंपल्स आने के बाद क्या हुआ? इसके अंदर कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम अंदर आया, उसके बाद फट गया और चिराग से क्या निकला? सब जगह इंपल्स नहीं। उस इसके अंदर क्या है? वेजाइकल के अंदर क्या था? एसिटाइल कोलिन। क्या था? एसिटाइल कोलिन था। और वो कहां चला गया? दूसरे मेम्ब्रेन पर, पोस्ट मेम्ब्रेन पे चला गया और वहां जाकर वो फिर से एक्शन पोटेंशियल उसको दे दिया। जो हमने पढ़ा है चारों स्टेप, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलर, हाइपरपोलराइज, वही चीज होगा। फिर यहाँ पर वो इम्पल्स यहाँ आ जाएगा, फिर वो इम्पल्स धीरे धीरे करंट के फॉर्म में क्या होगा? ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएगा। और इसका हमने बताया था भी, वेग 110 से 130 मीटर पर सेकेंड होता है इसका, बताया था ना।
एक साधारण 100 फीट के आदमी में लगभग 30 बार वो घूम जाएगा 1 सेकंड में। इतना फास्ट इसका इम्पल्स का वेग होता है, समझ रहे हो। तो देखिए क्या 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 लिखने वाले हैं, क्या क्या लिखने वाले हैं। देखो, when impulse या एक्शन पोटेंशियल, impulse या एक्शन पोटेंशियल added at synaptic node, है ना, synaptic node, then presynaptic membrane, then presynaptic membrane, presynaptic membrane permeable for calcium ion, so it enters inside the node, hence क्या हो जाएगा, साइनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट आउट, है ना, बर्स्ट आउट हो जाएगा। सो एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, है ना, मूव इनटू synaptic cleft and reach to, कहां पहुंच जाएगा भाई, कहां पहुंच जाएगा, रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये एसिटाइल कोलिन फट करके यहां आता है तो उस समय ये जो मेम्ब्रेन होता है एक्साइटेड हो जाता है, क्या हो जाता है ना, जिसको कहा जाता है एक्साइटेड, है ना, एक्साइटेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद जैसे एसिटाइल कोलिन यहां आएगा, एसिटाइल कोलिन क्या होता है, यहां पे आके जुड़ जाता है इस तरह से, ध्यान देना जरा, यहां पे हमने रिसेप्टर बनाया है इस तरह से, ठीक है। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये आके यहां जुड़ जाता है, ये आके क्या हो गया, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद छूटता ही नहीं है, ठीक है। अब छूटेगा नहीं तो सारा एसिटाइल कोलिन क्या होगा, रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, जुड़ के बंधा हुआ है। अब कोई भी सिग्नल आएगा तो कौन पहुंचाएगा, तो इसका मतलब है ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ जुड़ा हुआ है इसको भगाना जरूरी है। इसको कहाँ भगाना जरूरी है, इसके अंदर। तो उसको तोड़ने के लिए एक इंजाइम होता है जिसको कहा जाता है कॉलिन एस्ट्रेज इंजाइम। क्या बोला जाता है, कॉलिन एस्ट्रेज इंजाइम। यह इंजाइम आकर के यहां जुड़ जाएगा और इन दोनों का बंधन को क्या करता है, तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ देता है। तो एसिटाइल कॉलिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइलेज प्लस कॉलिन, एसिटाइलेज, और इसको कन्वर्ट करने वाला सदस्य जो होता है उसका नाम है कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम। क्या नाम है, देखो कभी कभी देखो ये एंजाइम के कमी से पता है आपको लकवा हो जाता है, टिटेनिक कंडीशन, पैरालिसिस नाम सुने होंगे। पैरालिसिस जानते हो इसी के कारण होता है। ये एसिटाइल कोलिन जो होता है ये यहां से निकला, उसके बाद इसके पास जाता है, रिसेप्टर के पास, फिर जाने के बाद उसको फिर टूटना पड़ता है, मतलब ब्रेक होना पड़ता है।
पैरालिसिस के कंडीशन में यह एसिटाइल कोलिन इसी से अटैच ही रह जाता है। एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, क्या नाम है इसका? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये पता है आपको, ये न्यूरॉन जो होता है वह मांसपेशियों से, बताया था आपको, जुड़ा रहता है इस तरह से, हमारे मसल्स से जुड़ा रहता है। तो न्यूरॉन इस मसल्स को सिग्नल देता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी बन जाती है हमारा, जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह सिग्नल यहां से यहां नहीं आ पाता है। तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है। ठीक है, दो कंडीशन में पैरालिसिस हो सकता है, या तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ट्रांसमीटर ही क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय, खबड़ी, उसी को ना खबड़ी बोलते हैं। पुलिस के पास खबड़ी होता है, खबर हर गांव में घूमेगा, आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन खबड़ी रहता है। वही खबड़ी को मार दीजिए पुलिस को, वही होता है ना पुराने जमाने के पिक्चर में। दूसरी बात कि ये अगर इससे अटैच रह गया तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, सिग्नल पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में पाया जाता है ना। क्या लिखेंगे, आफ्टर एसिटाइल कोलिन जब रिसेप्टर से जुड़ता है तो इसको कौन ब्रेक डाउन कर देता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या कर देता है ना? लिख रहे हैं कोलिन एस्ट्रेज ब्रेक्स एसिटाइल कोलिन नहीं, ये पहले थोड़ा लिख दिए, ये क्या कर दिए, थोड़ा पहले लिख दिए। क्या लिखेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या लिखेंगे, हैंस। अब क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, इम्पल्स रीच टू नेक्स्ट न्यूरॉन। कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन। अब क्या होगा, पहुंचने के बाद, एसिटाइल पहुंचने के बाद क्या होगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। तो लिखेंगे एट लास्ट कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम ब्रेक्स एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्या कर देता है यह, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक्स कर देता है, फिर से एसिटाइल कोलिन अवेलेबल हो जाता है। ये चीज हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, है ना। वहां पर आरयूबीपी जो था, आरयूबीपी कुछ याद है, आरयूबीपी फिर उसको रीजनरेट किया जाता था ना इसे, कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल में बार बार उसको रीजनरेशन किया जाता था। तो यहाँ पर भी इसको तोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ रीजनरेट कर दिया जाता है बार बार। तो इस तरह से क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। अब हमारे शरीर में दो तरह से ट्रांसमिशन होते हैं, टाइप्स ऑफ, है ना, इंपल्स ट्रांसमिशन। क्या हेडिंग डाला था हमने, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ना। ठीक, टाइप्स ऑफ साइनेप्स या ट्रांसमिशन। तो दो तरह का सिनेप्स देखा गया है, कितने तरह का, दो तरह का
सिनेप्स देखा गया है। इतना ही होगा, इससे बड़ा होना चाहिए ना जी। टेबल, पिक्चर, नहीं, टेबल ही होगा। तो ज्यादा बड़ा टेबल हमें, अच्छा चलिए, अब देखिए, दो तरह का सिनेप्स देखा गया है। इलेक्ट्रिक है ना, खुद बना दें, चलो हम ही बना देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब ऐसे ही लिख देते हैं, इधर लिखते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक सिनेप्स, और दूसरा लिखते हैं केमिकल सिनेप्स। मतलब कहने का मतलब है, न्यूरॉन का जो सिनेप्सिस होता है उसको दो तरह से देखा गया है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स का हम फिगर बनाते हैं, केमिकल सिनेप्स का भी बनाते हैं। दोनों में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। दोनों में क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। पहला देखते हैं, कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होते हैं और केमिकल सिनेप्स ज्यादा होते हैं। अब देखो, केमिकल मतलब क्या हुआ, केमिकल मतलब हुआ एसिटाइल कोलिन इसमें प्रेजेंट होगा। जब केमिकल के द्वारा ट्रांसमिशन हो इंपल्स का, इंपल्स का ट्रांसमिशन कौन किया पिछले, कौन किया था, एसिटाइल कोलिन। कौन किया था, एसिटाइल कोलिन, है ना, यही किया था ना। तो इंपल्स का ट्रांसमिशन एक केमिकल कर रहा है, इसीलिए इसको कौन सा सिनेप्स बोलेंगे, केमिकल सिनेप्स। लेकिन जब केमिकल ना करे, डायरेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो कंडक्शन, इसमें देखो गैप नहीं है, और इसमें क्या है, मतलब इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें है और इसमें नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि देखो गैप है नहीं, तो क्या होगा, फटाक से ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इसका जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है भाई, फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट होता है। कैसा होता है, गैप है ही नहीं, और इसमें क्या होगा, स्लो होगा। दूसरी बात, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें बहुत कम होता है। क्या होता है, या फिर एब्सेंट। आपका एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, रेयरली एब्सेंट। क्या लिखा है, एब्सेंट। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर बताओ इसमें होगा, बताओ, क्यों नहीं होगा, जरूरत है। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए,
न्यूरोट्रांसमीटर कौन था? इम्पल्स तो भाई सिग्नल है ना, उसको ट्रांसमिट कौन किया? एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन को ही क्या बोला जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो है ना। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। इसमें क्या होगा? एब्सेंट, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक है। उसके अलावा इसमें डिले किसमें होगा? डिले मतलब देर होता है, इसमें डिले नहीं होता है, फट सना पार हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा? डिले। क्या लिखेंगे? साइनेप्टिक डिले। इसमें क्या होगा? एब्सेंट, और इसमें क्या होगा? प्रेजेंट। और कोई लाइन हो सकता है क्या? कंडीशन इसमें फास्ट, स्लो, क्लैप्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट, प्रेजेंट, साइनेप्टिक डिले क्या है? एब्सेंट, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। और कुछ? ये रेयर होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है? रेयर होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। समझ गए बात को? समझे कि नहीं? हाँ बोलो। दिख नहीं रहा है? अच्छा, पानी जाओ, पानी पी के आओ। पानी पीने में मना नहीं है। थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं इस टॉपिक का। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हमको पहले आता था लेकिन चारा ही नहीं था मेरे पास, यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। पहले भी जरूर। अच्छा, ये थोड़ा हो जाए ना, नहीं होगा कोई बात नहीं है, पूरे स्क्रीन में ही आ जाता है तो क्या दिक्कत है। दिख रहा है ना? आप ही का एनसीईआरटी है ना? पहचान रहे हैं ना आप? हाँ। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, पढ़ते हैं इसको। एनोटेशन कर लेते हैं, लिख पाएंगे हम फिर। लाल कलर ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है? नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड, मतलब उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स। हाँ, खाली जगह को सिनेप्स, मैं उन दोनों के जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। ए सिनेप्स इज फॉर्म बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। कौन सा होगा प्री सिनेप्टिक? ये वाला, और ये पोस्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन which may or may not be separated by a gap which called cleft। अच्छा, यहां पर बोला है कि गैप वह हो भी सकता है, किसमें नहीं होगा? अभी पढ़े ना, इलेक्ट्रिकल में और केमिकल में गैप होगा, सिनेप्टिक गैप होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। At electrical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neuron are in very close। क्या होता है? क्लोज दिखाए भी हैं हम, क्लोज बहुत दिखाए। इलेक्ट्रिकल करंट, फिर देखो लिखा है ना एनसीईआरटी, हम बोल रहे हैं ना बार बार, इंपल्स करंट के फॉर्म में बहता है, क्योंकि वोल्टेज है। इंपल्स क्या है? पोटेंशियल है, वोल्टेज होता है, तो करंट के फॉर्म में बहता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दी सिनेप्स। बता ना, डायरेक्ट चला जाता है, गैप ही नहीं है। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सोन। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि एक एक्सोन में, जैसे ये एक्सोन है, इसमें बताए थे ना जी, प्लस माइनस होते रहता है। इसमें
कह रहा है कि एक्सोन में जैसे बहता है इलेक्ट्रिक सिनेप्स में भी, मतलब सिनेप्स का कोई मतलब ही नहीं है, गैपिंग है ही नहीं, इसलिए ये कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे एक्सोन में चलता है वैसे ही इस सिनेप्स में भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है। मान लो ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, दोनों के बीच में गैप है ना। अब गैप है, जाओगे उसको पार करना है तो क्या करोगे, कूदोगे, प्रॉब्लम है ना। अब दोनों बिल्डिंग एकदम सटा दिया जाए, लगेगा रास्ता है, लगेगा कि नहीं। वही चीज कर रहा है, कह रहा है न्यूरॉन में जैसे बहता है ना एक्सोन में, वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रिकल में भी बहता है रास्ता जैसा, गैप ही नहीं है। समझ रहे बात को। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, क्या लिखा हुआ है, फास्टर है, देन डेट अक्रॉस केमिकल सिनेप्स। समझ गए, है ना, ये भी हो गया एक, है ना, और ये भी हो गया, क्लोज होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर, बताए ना, क्या होता है, रेयर होता है, मोस्टली नहीं होता है ना, रेयर बहुत कम होता है, केमिकल सबसे ज्यादा होता है। ये देखो ये लाइन आया हुआ है नीट में, है ना, इसी को उलट पुलट के, रेयर होता है, नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट उठा देते हैं, इसको इसको क्या करते हैं, उठा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। हाँ देखिए आ गया, देखो ये फिगर कई बार आया हुआ है इसीलिए बताना। अब देखो, एट ए केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट, याद आ गया, सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फील्ड स्पेस इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट सबको याद है, गैप। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स, क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन। Do you know how the presynaptic neuron transmits impulse across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? बताइए तो आप इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, बताइए, खड़े हो जाइए, पढ़िए क्या बोल रहा है वो। क्या कह रहा है, क्या आप जानते हो कैसे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो इम्पल्स है ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, एसिटाइल कोलिन, क्या है, वही लेके जा रहा है ना, उसको न्यूरो ट्रांसमीटर कर, बैठ जाइए, उसका आंसर देखिए आगे लिखा हुआ है, केमिकल्स, क्या लिखा हुआ है, केमिकल्स कॉल न्यूरो ट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ऑफ दिस। अब इसने नाम नहीं लिखा हुआ है, इसने नाम, नाम आपको याद रखना है, इसने नहीं लिखा है लेकिन पूछेगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब क्या है, द एक्सोन टर्मिनल, टर्मिनल है ना, लिखा हुआ है, वेजाइकल फील्ड विद दिस न्यूरो ट्रांस, वेजाइकल लिखा हुआ है ना, गोल वाला गुम्मा। व्हेन एन इम्पल्स arrive at axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with plasma। देखिए जरा सा, सेव नहीं करना है ना, इसको सेव कर देंगे हम। देखिए अब ये बड़ा बड़ा सा है फोटो, एनोटेशन कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये एक्सोन दिख रहा है और ये नोब है ना, नोब है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्शन पोटेंशियल एपी, या इसी को इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। जैसे ही अंदर आया, इम्पल्स आया, बाहर से क्या होगा, कैल्शियम आना स्टार्ट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, फट जाएगा, क्या होगा,
एनसीईआरटी एक और लाइन कहती है कि जैसे ये फटने के कगार में होती है, ये आकर के इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जा रही है, चिपक जा रही है। ये देखो फ्यूज हो गया है ना, ये आके फ्यूज जैसे फट करके फ्यूज हो गया तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो ये लड्डू जो दिख रहा है ये क्या है, मुन्ने मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, क्या है, एसिटाइल कोलिन। और ये देखो रिसेप्टर दिख रहा है ना, रिसेप्टर दिख रहा है, देखो इसको लिखा हुआ है इसने न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स, सिनेप्टिक वेजाइकल, एक्सोन टर्मिनल, सब कुछ। अब देखो क्या करता है कि ये आपको नीट में क्या करेगा, इसको ए लिख देगा, इसको बी लिख देगा, इसको सी लिख देगा। अब नीचे में आपको भरना है, ए के जगह में क्या होगा, बी के जगह में क्या होगा, क्योंकि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेभ, क्या कर लेंगे, सेभ हो गया, ठीक है, सेव हो गया। अब इसके बाद तो है नहीं, इसके बाद पढ़ लिए ना जी, यहां तक पढ़ लिए, यहां तक पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, नर्वस सिस्टम पे। कहाँ सेव हुआ हुआ, इसमें सेव नहीं हुआ क्या, अच्छा कोई बात नहीं, इसको डाल देंगे, उसको भी भेज देंगे, है ना। क्या आ गया, नर्वस सिस्टम। ये आई थोड़ा आगे है, कोई बात नहीं है ना, उतना तो हम लोग समझ ही जाएंगे। नर्वस सिस्टम, आप लोग को मालूम है नर्वस सिस्टम दो होते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका दो टाइप होता है भाई, इसका दो टाइप होता है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम, मेरा मकसद ये है कि क्या पढ़ना पहले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या पढ़ना, CNS, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या पढ़ने वाले हैं, CNS, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्या आता है, ये पूरा खोपड़ी वाला पार्ट, और उससे जो निकला हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक लाइन लिखना हमारे लिए जरूरी है ना। CNS includes brain and spinal cord, ठीक है। दूसरी बात, origin of CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिनेशन कैसे होता है, जब हम लोग भ्रूण कंडीशन में रहते हैं, है ना, जब हम भ्रूण कंडीशन में रहते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, तो हमारे भ्रूण के अंदर में एक विशेष प्रकार का ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, क्या बोलते हैं, वही न्यूरल ट्यूब से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है।
ये कब होता है? भ्रूण कंडीशन में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग गर्भ में 9 महीने रहते हैं, तो 9 महीने में अंदर में 9 महीने में पूरा शरीर का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ रहे हो? तो उसी समय एक न्यूरल ट्यूब होता है भ्रूण के अंदर में, वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। ठीक है, इसका अगला पार्ट जो होता है वो ब्रेन बना देता है, और उसका निचला जो पार्ट होता है, कॉर्डल पार्ट बोलते हैं, वह स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो उतना ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखने का क्या जरूरी है भाई? आपको ध्यान रखने का जरूरत है ये, है ना, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर made by neural tube in embryo। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब जो होता है उसी से क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ CNS। CNS बोले तो, CNS बोलो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS बोले तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का 70 से 80% डेवलपमेंट 2 साल के अंदर हो जाता है, और 6 ईयर में ब्रेन हमारा कंप्लीट डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन का क्या लिखेंगे? ब्रेन का हम लिखेंगे अप्रॉक्स 70 to 80% ब्रेन डेवलप्ड बाय 2 ईयर एज। कब हो जाता है? 2 ईयर एज। लेकिन कंप्लीट डेवलप्ड अप टू 6 ईयर एज। बात रहा स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड 6 साल में क्या होता है? कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि जब ब्रेन काम नहीं कर पाए तब स्पाइनल कॉर्ड करता है। जितना भी हम लोग अचानक क्रियाएं करते हैं सभी स्पाइनल कॉर्ड करता है। अचानक से, जैसे छींक आ रहा है, छींक अचानक होता है कि तुरंत होता है? अचानक होता है कि जल्द धीरे धीरे होता है? अचानक होता है, तो उसको कौन करेगा? उसको कौन करेगा? खांसना। अरे भाई आप किताब पढ़ रहे हो, ऐसे से छींक आएगा, छींक दिए, वहां ब्रेन आपके किताब में है, छींका कौन? छिकवाया कौन? खांसना। जा रहे हो, पैर में कांटा चुभ गया, उठ गए, को थप्पड़ मारा, फटाक से उसको थप्पड़ मार दिए। ब्रेन तो सोचता है ना भाई, इंटेलिजेंस होता है, थिंकिंग पावर होता है, वहां से सोचते में तो मार के भाग जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड चटाक मार देगा। सोए हुए कोई ऐसे कर दिया, चुभा दिया, फटाक से उठ गए, वो उठाने वाला कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। तो जितना भी हम लोग का उस तरह का क्रियाएं होती है सब स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसीलिए बच्चों में, बच्चा जो है देखना धीरे धीरे रोएगा, क्योंकि 6 साल में डेवलप होता है। तो उसको पिन चुभाओगे ना, मुंह पहले मुंह बनाएगा, उसके बाद पूरा, क्योंकि उसका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं है। तो ब्रेन सोचेगा अरे हमको दर्द हो रहा है, फिर सिग्नल देगा, फिर वो रोएगा। समझ रहे हो? ये चीज होता है। और बच्चा मन का सच्चा, 2 साल का बच्चा कितना दिमाग रहता है? कुछ नहीं रहता है, ये ले करते हैं उसको, है ना, कि छोटा रहता है। तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड
6 ईयर एज। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अब हेडिंग किसका डालना पड़ेगा? ब्रेन का। किसका? ब्रेन का डालना पड़ेगा, हमें ब्रेन का ही डालना पड़ेगा। तो अब जो है हम लोग हेडिंग डालेंगे, बहुत ही बढ़िया हेडिंग, जिसका नाम क्या है? ब्रेन। ब्रेन, है ना? ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़े रहते हैं आपस में, क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो पहले बिना ब्रेन का, सबसे पहली बात, हमारा जो ब्रेन होता है वह एक हड्डी में बंद होता है। इस हड्डी का नाम पता है आपको? खोलिए का। खोपड़ी तो स्कल तो पूरे को बोल देते हैं। ब्रेन हमारा जिस बॉक्स में बंद है, इसको कहा जाता है क्रेनियल बॉक्स। क्या बोलते हैं? और या 6 प्रकार का हड्डी से घिरा रहता है ना? ये वाला कौन सा बोन होगा? फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। कितना बोन होता है? चलिए, हमारे पास जब सुविधा है तो हम लोग सुविधा का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। आपको दिखाने जा रहे हैं हम क्रेनियल बॉक्स। क्या दिखाने जा रहे हैं? क्रेनियल बॉक्स। हमने बॉक्स खोला भी है, बहुत बार देखा भी है, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं। टेंशन आपके लिए है। क्या है? आपके लिए है।
ये है आपका क्रेनियल बॉक्स। देखो ये वाला जो हड्डी होता है ना, इसको एनोटेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनोटेशन। ये वाला जो हड्डी है इसी को क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये वाला जो हड्डी होता है इसी को क्या बोलते हैं? पेराइटल बोन। ठीक है। और ये वाला जो हड्डी होता है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन। ठीक है। और पीछे वाला ये जो हड्डी दिख रहा है ना आपको, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। तो इन सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं? क्रेनियल बॉक्स। ये कितना होगा? 1, 2, 2 और 1। हाँ बोलो। दो और होता है, वो नीचे होता है, इथेमॉइड बोन और स्फेनॉइड बोन। मेनली इसी को माना जाता है, समझ रहे हो? ये आगे वो दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, है ना? तो ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी के अंदर क्या है हमारा? इसी के अंदर क्या है? ब्रेन। इसी के अंदर है हमारा ब्रेन। इसको सेव करने का जरूरत नहीं है ना? हाँ, ये हो गया ब्रेन। समझ गए? क्या लिखेंगे हम? ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड cranial box which have following bones। है ना? कौन कौन सा बोन हो गया भाई? फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? ब्रेन का स्ट्रक्चर। चलो आगे चलते हैं। देखिए, ये आपको ब्रेन का फिगर दिख रहा है ना?
अब हमारा जो ब्रेन होता है, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? पहले इसको लेवलिंग करते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कितने भागों में? नहीं जाएगा? यस, कोना में लेके गए हैं। ब्रेन डिवीजन। तो ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला जो पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोजेनसेफ्लोन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेनसेफ्लोन। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है मिड ब्रेन। क्या नाम है? और मिड ब्रेन को कहा जाता है मेजेनसेफ्लोन। क्या बोलते हैं? सब में सेफ्लोन कॉमन होगा। सेफो मतलब होता है माथा, दिमाग। सेफो मतलब दिमाग, इसीलिए इसको सेफ्लोन कहा जाता है। प्रोजेन, मेजेन। और तीसरा जो होता है उसका नाम क्या है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को कहा जाता है रोम्बेन सेफ्लॉन। घबराना नहीं है, इसमें जो बोलेंगे याद करने वही याद करना, ठीक है। अब फोर ब्रेन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है टेलेनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टैलेंट है इसके पास। क्या है? टैलेंट है। टेलेनसेफ्लॉन में एक ही आप लोग याद रखो जिसका नाम है सेरिब्रम। क्या है? और भी होते हैं, बेसल बॉडी होते हैं, एमेगडाला बॉडी होते हैं, लेकिन वो सब नहीं याद रखना है, सेरिब्रम। टेलेनसेफ्लॉन के बाद दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है डायनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? डायनसेफ्लॉन। इसका चार पार्ट होता है। थैलेमस। थैलेमस याद है ना? ये याद नहीं होगा, हाइपोथैलेमस याद होगा, पिट्यूटरी के ऊपर, है ना। मेटाथैलेमस। और एक होता है एपिथैलेमस। क्या होता है? एपिथैलेमस। समझ रहे हैं आप लोग मेरा बात? समझ रहे हैं? फोर ब्रेन का कितना पार्ट? टेलेनसेफ्लॉन और टेलेनसेफ्लॉन में सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन में इसमें आपको दो ही याद रखना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? तो फोर ब्रेन का मेनली कितना पार्ट? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? जो बोल रहे हैं वही याद रखना है। मिड ब्रेन अलग से, ये लोब होता है, चार गो लोब होता है, इसमें कोई पार्ट नहीं होता, है ना। और हिंड ब्रेन का, है ना, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं। कितना पार्ट? एक को कहा जाता है मेटेनसेफ्लॉन और दूसरे को कहा जाता है माइलेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन, है ना, इसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। और माइलेनसेफ्लॉन का पार्ट जो होता है
उसको कहा जाता है पोन्स एंड मेडुला। अब देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये क्या करते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। मैक्सिमम हो गया, नहीं हुआ है अभी। हाँ, अब आएगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर की ओर ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर के साइड में थैलेमस, और नीचे के साइड में हाइपो। हाइपो मतलब होता है नीचे, ठीक है। यही दो पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना, लेकिन इसका दिखा दे रहे हैं। एपीथैलेमस, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, और इधर साइड में मेटाथैलेमस होता है। ये बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इसको इग्नोर। आपका एनसीईआरटी क्या किया है इसको, हम लोग भी इग्नोर मारते हैं। ये मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो दोनों के बारे में पढ़ोगे। अब यहीं पे क्या होता है, हमारा मिड ब्रेन होता है। क्या होता है, मिड ब्रेन। तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये क्या है, फोर। आपके लिए बिल्कुल इजी, इसको भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। फोर ब्रेन का तीन गो पार्ट रट लो, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन बेचारा अकेला होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता। उसके बाद हिंड ब्रेन में जो आप लोग देख रहे हो, इसमें तीन पार्ट होता है। ये जो पार्ट आपको उभरा हुआ दिख रहा है, इसको कहा जाता है पोन्स। क्या बोलते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है मेडुला ओब्लांगाटा। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसको मेडुला भी कहते हैं। और ये जो पीछे वाला भाग है, इसको कहते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, ये ब्रह्म था, ये बेलन, बेल बेल, सेरी। इन दोनों में गैप याद रखना, ये बेलम है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म भ्रम, सब यही है सेरिब्रम। आपका लगभग 80% जो काम करते हो, सेरिब्रम ही संभालता है। बहुत काम, थिंकिंग, सोचना, इंटेलिजेंसी, कितना आपको दिमाग है ना, जीनियस हो या गोबर हो, ये सब कौन करता है, सेरिब्रम। सारा चीज यही करता है, टच का सेंस। तो ये सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ऐसा टेक्निक से पढ़ेंगे, सबका फंक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेरिबेलम हो गया, इसको इधर नहीं लिखना है ना। चलो कोई बात। ये हो गया आपका सेरिबेलम, और इन तीनों को ही क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन। क्या आपको कुछ समझ में आया जी, थोड़ा थोड़ा ही आया। अब देखो, अब पूरा आ जाएगा। फोटो कम था। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसको नहीं भी याद रखोगे नीट में क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा नाम नहीं भी याद रखोगे तो क्वेश्चन। हाँ अच्छा, हम नीट के लिए बोलते हैं फोर। हालांकि इसको कॉपी में रहना जरूरी है, कॉपी में रहना जरूरी है। फोर ब्रेन का कितना पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। नीट के लिए बोल रहे हैं। मिड ब्रेन कोई पार्ट नहीं, हिंड ब्रेन का तीन पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। इसको भी याद कर सकते हो, बाद में काम आएगा, अभी काम, नीट तक काम नहीं आएगा। समझ गए ना आप लोग, अरे समझ गए। क्या ये दिख रहा है, यस, दिख जाएगा। बढ़िया आता है ना क्वालिटी, जो भेजते हैं क्वालिटी, जूम करने पर भी क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। क्या बोले, ब्लैक कर दें, बोर्ड का कलर ही चेंज कर दें, किसको, अच्छा ये ऐसा कहना चाह रहे हो क्या।
वाइट ना बोलो जी, ये वाइट ऐसा ना। अच्छा ये वाला, इसमें फिर हमको कलम चलाना पड़ेगा अलग ढंग। अच्छा चलो, आप लोग का भी बात मानना पड़ेगा। हाँ, इसमें फिर कलर हमको चूज करना पड़ेगा, है ना। वाइट कलर, वाइट शायद नहीं है, हो जाएगा। दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ये भी चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लुक देता है। दिख रहा है जी? क्या लिखा हुआ है ना, गैप नहीं हो रहा है। ब्रेन मेनिंजेज, मेनिंजेज, ब्रेन का जो कवरिंग होता है, जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेनिंजेज, उसको क्या बोलते हैं? तो चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास सुविधा है, तो सुविधा का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए मेनिंजेज। 12 जो स्टार्ट होगा उसमें ऐसे निकालेंगे नहीं, पहले से करके रखेंगे। अभी अभी चलो ऐसे कर लेते हैं आप लोग के सामने। हमें अच्छा इमेज नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा है? नहीं दे रहा है? हमें अपना ही लाना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये भी मिल जाएगा, चलो इससे काम चल जाएगा। देखो मेनिंजेज क्या होता है? ब्रेन का मेम्ब्रेन। आप लोग को दिखा रहे हैं, हमने देखा हुआ है, हमने बहुत देखा हुआ है ना। रियल में हमने देखा हुआ है, फड़ा हुआ है, चिड़ा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग को मेनली दिखाना है। देखो ये आपका ब्रेन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ब्रेन दिख रहा है, और इसको एनोटेशन कर ले रहे हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है, बताओ ये किसका नाम है? उसको मत देखो, वो आपको दिख भी नहीं रहा है, बहुत अच्छा मेरे लिए। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये बताइए क्या है? क्या है? ये क्या है? लेकिन ब्रेन आपका जिस लेयर से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। क्या बोलते हैं? तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, यही क्या है? मेनिंजेज। अगले क्लास में आप लोग को इसका रियल फोटो हम अपने बुक से दिखाएंगे। जो कॉलेज का बुक है उसमें एकदम रियल में दिया हुआ है, उसी को मतलब डायरेक्ट पेस्ट कर दिया गया है ना, इसमें नेट वगैरह में उतना नहीं रहा। ये है मेनिंजेज। और यहाँ पर 3 लेयर दिख रहा है, एक, ये 2, और ये 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? इस फिगर को दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए ये घेरे हुए, देखो यहां तक ये पूरा घेरे हुए है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये क्या है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। उसके बाद, ठीक है, यहां पर थैलेमस है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। और ये है मिड ब्रेन। क्या है?
ये क्या है? पोन्स। ये क्या है? ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। और ये स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? हमने शायद अपने फिगर में नहीं लिखा है। ठीक है। ये क्या है? सेरी बेलम। यही हमारे शरीर के पोस्टर को बनाता है, सेरिबेलम। हम ऐसे खड़े हैं तो यही कंट्रोल किए हुए, नहीं तो गिर जाएंगे। बैलेंस करता है। जब दारू पीते हैं तो यही सेरिबेलम क्या होता है? इफेक्टेड हो जाता है, इसलिए ऐसे ऐसे करता है ना। क्या हुआ? उसका सेरिबेलम इफेक्ट हो गया। ठीक है। फिर नशा छूटता है तो फिर रोड पे आराम से पड़ा हुआ मिलता है, देह झाड़ता है, कुत्ता वगैरह चाटा रहता है तो उसको धो धा के घर जाता है आराम से। क्या? क्या अचार? कौन खाता है? नींबू का अचार खाया जाता है? अरे वो तो चखना है भाई, उसको अच्छा लगता है ना? वो तो चखना है। वो कुछ भी खाएगा तो नशा टूट जाएगा। हाँ, चाय पीने से भी नशा टूटता है। इस बार होली की बात बता रहे हैं, होली में पी के आता है सब गान बजान करने के लिए, तो उसको हमने क्या किया, चाय जो पिया हुआ था उसको दे रहे थे, बोला नहीं नशा फट जाएगा। तो किसी चीज से फट जाता है। सही बात है, उससे क्या होता है, जल्दी नशा फट जाता है। हटाइए। आपको दिख गया ये? मेनिंजेस दिख गया? दिख गया ना? मेनिंजेज आपको दिख गया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। समझ गए? इसमें अच्छा से नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। देखो ये आज्ञा मान रहा है, ये जल्दी खत्म हो गया। हाँ, इसमें हमने नहीं लिखा था, ये क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? ये क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है। इसका काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? अचानक से जो भी क्रियाएं करते हैं सब स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हमने इसको चेंज कर लिया है। ठीक है। दिख रहा है ना भाई? मेनिंजेज। तो ब्रेन का जो कवरिंग होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। ब्लैक से तो नहीं चलेगा, व्हाइट से चलेगा क्या? हाँ चल रहा है ना? ब्रेन सराउंडेड बाय, है ना, मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड meninges। आर कॉल्ड meninges। ठीक है। 3 लेयर होते हैं। क्या कितने होते हैं? meninges आर 3 लेयर्स। क्या क्या होता है? सबसे बाहर जो आपने देखा था उसको बोलते हैं डूरामेटर। क्या बोलते हैं इसको? डूरामेटर। क्या बोलते हैं? डूरामेटर। दूसरा जो लेयर अंदर वाला होता है उसको कहा जाता है एरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड। और तीसरा जो लेयर होता है उसको कहा जाता है पायामेटर। क्या बोलते हैं इसको? पायामेटर। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा इसको किनारे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किनारे। अब इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर में हम ऐसे करके नहीं बनाएंगे, सीधा करके बनाएंगे जो समझ में आए। ठीक है।
कोई बता सकता है ये रेड वाला जो दिखा है ये क्या है? ये तो मेनिंजेज है, लेयर है। ये वाला क्या होगा, अंदर वाला पार्ट क्या होगा? मेनिंजेज के अंदर क्या होगा? अरे ये तो हो ही गया, ये लेयर हमने लिख दिया। ये क्या है? डूरामेटर। ये क्या है? ये क्या है? एरेक्नॉइड। ये जो लेयर है लास्ट वाला पीले कलर का, ये क्या है? पाया मैटर। अब आप लोग बताइए जल्दी से, ये तो मेम्ब्रेन हो गया ना, ये अंदर वाला पार्ट क्या होगा? फ्लूइड है। मतलब मेम्ब्रेन किसको कवर किया हुआ है? ब्रेन होगा। नहीं समझे? ब्रेन ही होगा ना भाई। तो ये ब्रेन है, कौन सा पार्ट होगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम ही है ना चारों तरफ। तो ये है ब्रेन का पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डूरामेटर जो होता है ये थोड़ा मोटा होता है। एरेक्नॉइड ये पतला मेम्ब्रेन जैसा होता है, पन्नी जैसा होता है, तीनों पन्नी जैसा होता है। क्या बताएं, मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हम खोजेंगे। आपको दिखाना जरूरी था ना, रियल में देखोगे ना फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे उसको, है ना। अच्छा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अगर मिल जाए। गूगल जी खोज दें। मेनिंजेज रियल डायग रियल पिक, अगर मिल जाए। हाँ मिल गया, मिल गया। ये देखिए। हाँ देखिए ये वाला देखो, ये ऊपर वाला लेयर क्या होगा? एनोटेशन कर लेते हैं। ये ऊपर वाला लेयर क्या होगा? डूरामेटर, है ना। ये पतला की मोटा, ठीक है ना। और ये दो लेयर है, खुद ये दो लेयर से सटा होता है, जैसे रोटी सटा होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये है एरेक्नॉइड। ये क्या है? और सबसे अंदर जो होता है इसको कहा जाता है पायामेटर। ये फिर भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? नहीं देखो, ये हटाया नहीं गया है, ये डूरामेटर ही है। ये फिगर थोड़ा सा, एरेक्नॉइड काटो, पायामेटर, ये डूरामेटर का ही दो लेयर है, ठीक है। अब देखो, ये पन्नी जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ऊपर ऊपर, ये पन्नी जैसा स्ट्रक्चर ही एरेक्नॉइड है। और उसके नीचे जस्ट क्या है? पायामेटर। क्या है? पायामेटर। और ये जो आपको दिख रहा है अंदर में, ये है सेरिब्रम। क्या है? और ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है सेरिब्रम का, है ना? और ये जो धसा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं गहराई और सलकाई। ये इंसान का जितना ज्यादा धसा हुआ रहता है, वो इंसान उतना ज्यादा जीनियस इंटेलिजेंट होता है। लोग कहते हैं ना कि दिमाग सबका एक ही होता है, पढ़ने पर डिपेंड है। ऐसा बात नहीं होता है। जिसका कोई देखो बहुत जल्दी समझ जाता है, कुछ को थोड़ा सा लेट होता है, उसका कारण ये है। तो इंटेलिजेंसी जो होता है इंसान का, इसी पे डिपेंड होता है, गहराई और सलकाई। वो पढ़ेंगे हम लोग सेरिब्रम में तो समझेंगे कितना परसेंट होता है तो जीनियस होता है, कितना परसेंट होता है तो मूर्ख होता है, इडियट होता है, वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो दिख गया ना आपको, डूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड। फिर भी मेरा वाला फिगर का जोर नहीं है, वो फिगर आपको दिखाएंगे ना। आप लोग अरे रियल में हमको दिख रहा है। चलो इसमें दिख गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिखा है, डूरा दिखाया है। ये देखो किसको हटाया जा रहा है? डूरा। किसको? एरेक्नॉइड और पायामेटर को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पन्नी जैसा उसी में चिपका रहता है।
डूरामेटर थोड़ा फाइबरस होता है, थिक होता है, तो उसको आराम से काट करके हम लोग हटा देते हैं। लेकिन पायामेटर और एरेक्नॉइड और पायामेटर को जब हम लोग फाड़े थे तो उसको ध्यान में, नहीं तो दोनों फट जाता है एक साथ में, ठीक है, उसके बाद उखड़ना पड़ता है। ये कौन सा लेयर है बता सकते हैं? डूरा है या एरेक्नॉइड और पाया है? एरेक्नॉइड और पायामेटर है। एक चीज हम देखना चाह रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है? हाँ, देखो, डूरामेटर तो दिख गए, खोपचैया जैसा होता है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, उसमें ब्लड वेसल्स, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन वेस्कुलर। क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर। लेकिन यहां पर नस दिख रहा है ना, दिमाग वाला, ये नस होता है एरेक्नॉइड और पायामेटर में। दिमाग में नसें कहां होती है, कौन से लेयर में? पाया और एरेक्नॉइड। क्लियर? बस। डूरा, एरेक्नॉइड, पाया, ठीक है। डूरामेटर जो है, इसका भी दो लेयर देखे थे ना, देखे थे ना, इसको दोनों, इसको कहा जाता है इंडो स्टियल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? और इसको कहा जाता है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। ये दोनों लेयर बीच में जाकर के फूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? और इसको कहा जाता है साइनस। क्या बोलते हैं? साइनस मतलब होता है एक तरह का गड्ढा, ठीक है। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? दिख रहा था ना उसमें, काट करके जो हटा रहा था, स्पेस है। इनके बीच में स्पेस कम होता है, बताए थे, कट जाता है बार बार, तो उसको अच्छा से उघाड़ना पड़ता है। तो इस लेयर को कहा जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? और आप लोग जो फ्लूड की बात कर रहे थे ना, ब्रेन का फ्लूड इसी में रहता है। चमक रहा था ना पन्नी जैसा, तो एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में चमक रहा था ना चिपक के, तो दोनों को जब उखाड़ोगे ना तो बीच में आपको फ्लूड दिखेगा। उसी को क्या बोलते हैं? CSF। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। जब जब ये सांप काटता है तो देखते हो मुंह से झाग आ जाता है, आ जाता है ना, वही झाग है CSF। ऐसे ये नहीं दिखेगा, CSF ब्रेन में ही घूमते रहता है और जाके ब्लड में मिल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा CSF का। तो अगर किसी का ब्रेन इंजरी वगैरह हो जाता है तो उसका CSF निकालना है, तो यहाँ पर बताए थे लंबर पंक्चर होता है यहाँ, उसी के अंदर सुई डाल करके निकालना पड़ता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हो? तो ये CSF होता है ना। और यहाँ पर ऐसे ही फ्लूइड पाया जाता है, समझे? इसको कहा जाता है सीरस फ्लूइड। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसको क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड। इस लेयर में नसें होंगी क्या? होंगे। इस लेयर में नसें होंगी, तो जहां नस होता है उसको कहा जाता है वेस्कुलर। क्या बोलते हैं? और इसमें नस नहीं होता है, खोपचैया जैसा होता है, तो इसको नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर। CSF कहाँ होता है? इन दोनों के, इसलिए चमकता है। और यहाँ पर सेरस फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का मतलब ये है, ये देखो, ये होता है ना थोड़ा रुखड़ा टाइप का, देखे हो? तो इसमें इस पन्नी को फाड़ ना दे घर्षण के द्वारा, इसलिए ये फ्लूइड सीरस फ्लूइड होता है, ताकि ये डैमेज ना हो। और ये खुद खोपचो जैसा होता है, इससे फायदा क्या होता है, जैसे हम मार रहे हैं ना इसे, तो जर्क जो हो रहा है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पन्नी ऊपर कर देते तो क्या होता, फट जाता ना, दिक्कत हो जाता, क्योंकि ये हड्डी का खोपड़ी है, समझ रहे हैं ना।
तो आज तो यहीं तक पढ़े हम लोग, ड्यूरामेटर, एराकनॉइड, पायामेटर, ठीक है। इसको अगले क्लास में लिखाएंगे। कल टेस्ट दे देना आप लोग, मेजर टेस्ट हो रहा है 11th का। आज जाकर के एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। ठीक है, इसको अगले क्लास में लिखा देंगे। इसको सेव कर लेते हैं, अगले क्लास में यही निकल जाएगा। बोलो। आम। आम अचार पे आज तुम फंसे हुए हो। हाँ बोलना है। मोजर, वो फ्लावर है। आम का जो मंजर मोजर जो भी है वो फ्लावर है, उसी में तो फूल आता है, फल आता है। जिस पौधे में फल आता है उसमें फूल भी आता है। जिसमें बीज आता है उसमें फूल आएगा, जिसमें बीज नहीं होता उसमें फूल नहीं होता। कुछ अपवाद है, बताए थे जिम्नोस्पर्म, तुम लोग तो इसमें टपे हुए हो। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर नहीं होते हैं, खाली सीड होता है। और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर होता है। तो जितने भी फ्लावर वाले प्लांट होते हैं सभी क्या है, एंजियोस्पर्म। और जितने भी फ्रूट वाले प्लांट हैं वो भी क्या है, एंजियोस्पर्म। जो ओनली सीड वाले प्लांट हैं वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। और जिसमें इन तीनों में कुछ